लेकिन हमारे लिए मनोज सैनी बहुत अच्छा चेहरा है इस गांव में, इमली खेड़ा में। हम मनोज सैनी को पूरा समर्थन करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें ये नज़र नहीं आया कि यहाँ पर टिकट किसको करना चाहिए था। कोई चेहरा सामने नहीं। मनोज सैनी, क्वालिटी बताइए मनोज सैनी क्यों? मनोज सैनी काफ़ी दिन से अच्छे काम कर रहे हैं, किसी की तकलीफ दुख तकलीफ सबका साथ दे रहे हो। कहीं से भी किसी काम में जाना हो सबको उत्तराखंड की जनता को जिसका था इंतजार, वो वक्त बहुत करीब आने वाला है। अब से 1 से 1.5 साल पहले होने थे, लेकिन किसी वर्ष कारण लेट हो गए थे। तो उसी क्रम में हम उत्तराखंड की जो ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी लोग कर रहे हैं लोगों से, किन मुद्दों को लेकर कौन सी नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। फिलहाल इमली खेड़ा गांव में कस्बे में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि पहले एक गांव था, ग्राम पंचायत थी, अभी नगर पंचायत हो गई है। यहाँ पर जो दावेदार हैं, बीजेपी के जो दावेदार हैं, वो फाइनल कर दिए गए हैं। एक निर्दलीय युवा प्रत्याशी भी मैदान में है, उनके लिए लोगों से बातचीत करते हैं किन मुद्दों को लेकर यहाँ लोग वोट करेंगे और अब की बार क्या चाहते हैं इस नगर पंचायत से। सर, आपके पहले अपना नाम बताइए। आलोक कुमार, इमली खेड़ा। इमली खेड़ा से जी, युवा चेहरा हैं आप। जैसे कि इस नगर पंचायत को पहले ग्राम पंचायत थी, अब नगर पंचायत हो गई है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस नगर बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। नगर पंचायत में जो आया है बहुत अच्छा हुआ है खेड़ा में। मनोज प्रत्याशी तो 4-5 है। मनोज सैनी के बारे में राय आपने शुरू रखी है। मनोज सैनी हमारे बचपन से ही हमारे सहयोगी रहे हुए हैं, बचपन से ही हमारा साथ रहा है उनसे, तो हम इसलिए मनोज सैनी को ही अपना समर्थन पूरा करते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अमित सैनी। सैनी साहब, बताइए अब की बार से नगर पंचायत को, जो ग्राम पंचायत नगर पंचायत हो गई है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होंगे यहाँ पर? यहाँ पर जो चुनाव होंगे, पहले तो अच्छा दावेदार और दमदार है। जैसे कि मान ले इतना कार्य है यहाँ पर इमली खेड़ा में नगर पंचायत में, काफ़ी कार्य है, और काफ़ी यहाँ पर दावेदारी थे। लेकिन 4-5 लोगों में से सबसे जो दमदार दावेदारी मनोज सैनी थे। ठीक है, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कोई तो जनता की क्या राय है? जनता की तो अब ये राय है कि जो मनोज सैनी है वो सर्व समाज को लेके चलता है। सर्व समाज को, एक ये नहीं कि सैनी समाज को, वो सर्व समाज को लेके चलता है और सभी के दिलों में रहता है। एक मनोज सैनी ही एक ऐसा प्रत्याशी है यहाँ पर जो भारी मतों से जीत लेगा। कितनी बिरादरी लगभग साथ है मनोज सैनी की? क्या सैनी समाज साथ है या सर्व समाज? क्या खूबी है मनोज सैनी में? मनोज सैनी के अंदर यही तो खूबी है, वो युवाओं के नहीं, बड़ों के भी और छोटों के भी दिलों में रहता है। जी, युवाओं के दिल में रहते हैं मनोज सैनी। कहीं ना कहीं बात कही है, एक युवा और खड़े हैं। सर, बताइए अपना नाम। मेरा सुशील सैनी। सुशील भाई, बताइए इस नगर पंचायत को किस नजर से देखते हैं और अब की बार इस नगर पंचायत में खेल क्या होने वाला है? खेल बढ़िया ही होगा। चुनाव बहुत नज़दीक है, किसको लोग चाह रहे हैं अपने यहाँ का चेयरमैन बनाना, तो कौन है अच्छा दावेदार? आप एक बुजुर्ग हैं, क्या लगता है इस नगर पंचायत में क्या वाकई में मनोज सैनी को लोग जिता पाएंगे? क्यों? हर बिरादरी साथ। हर बिरादरी साथ है। हर बिरादरी साथ। अच्छा, आप भी साथ हो? हाँ। तो अब की बार मनोज सैनी को जो है लोगों ने सोच लिया है, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी है, फिर भी लोग वोट देंगे। हमेशा रुड़की में रिकॉर्ड रहा हुआ है, रुड़की में भी हमेशा रहा हुआ है कि रुड़की में कभी जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे निर्दलीय ही जीता है। हर हमें भी कोशिश रहे कि हमारा मनोज भाई यहाँ से चुनाव जीते, निर्दलीय ही हम जिताएंगे। क्या बीजेपी के खिलाफ भी कोई बीजेपी के खिलाफ का कोई नहीं है? हमें तो सिर्फ ये कि हमारा भाई सर्व सम्मानित है, तो भैया हमारे साथ रहते हैं, तो हम चुनाव में भैया के समर्थन में हर जगह। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है पार्टी से कोई वो नहीं है, ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, भारतीय जनता के लोगों को। और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो सर्व समाज का होता है, खाली एक समाज का नहीं होता है। क्या नाम है ताऊ जी, बताइए अपना। रामपाल आपकी तो युवाओं के साथ भी, बड़े बुजुर्गों के साथ भी सबका आशीर्वाद बना हुआ है। बहुत उम्मीदें मनोज सैनी जी, बहुत उम्मीदें लोग लगाए हुए हैं आपसे। इन लोगों को आप किस तरह से विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि लोग चुनाव के समय में हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो धूम से फुल हो जाते हैं। तो आप किस तरह से विश्वास दिलाओगे कि जीतने के बाद जिस तरह से आप इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, जीतने के बाद भी आप इस तरह से इनके लोगों के बीच में रहेंगे? अभी गांव में हमने एक खेल का मैदान, लगभग 4.5 बीघा जमीन थी, वो कुछ लोगों ने कब्जाई हुई थी। कुछ हमारे मित्र हैं, सिल्लू है, सुशील है, कई लड़के हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके वो ज़मीन उनसे छुड़वाई। उसे 1 साल करने का कार्यक्रम भी हमने किया और उसमें ट्रैक्टर भी चलवाया, उसे छुड़वाई है, अपना कब्जा करवाया खेल मैदान के लिए। तो लोगों को पता है मैं पहले से काम करता आ रहा हूँ, तो आगे भी करूँगा। मैं 4 दिन से लगातार इमली खेड़े में आ रहा हूँ, और अभी जब मैं घंटे पहले यहाँ से आया था तो मैंने मनोज सैनी से मिलने के लिए अपील की, लेकिन मनोज सैनी बहुत जल्दी में कहीं गए। किसी की समस्या को लेकर वे इतने अलर्ट दिखाई दिए, तो वाकई में ही लगा कि इस नगर पंचायत के लोगों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक ताऊ जी आ गए हैं, इनसे हम बात करेंगे। ताऊ जी, प्रणाम, बतलाइए।
सेवाराम। सेवाराम जी, बतलाइए इस नगर पंचायत में अब की बार किन से चेहरे को आप पसंद कर रहे हैं? इस टाइम तो मनोज से अच्छा तो कोई चेहरा है नहीं। क्यों? चेहरे तो और भी हैं, राजबाला भी हैं बीजेपी से। बीजेपी से राजबाला है, बाकी 800-900 वोटों पे वो पहले विधायक में नहीं जीती, अब क्या जीत लेगी वो मतलब हमारी समझ कोई विचार नहीं करा नगर पंचायत के लोगों ने राजबाला जी के लिए? करा। अब वो पार्टी का निर्णय है, उन्होंने उसे वोट पर्चा दिया तो उसमें लोग बात क्या कर सके। मनोज सैनी ने बड़े बड़े बात की है कि मैंने ये कब्जा मुक्त कराई है, लाइटें लगवाई, ये करवाया, वो करवाया। वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, बात सच्ची बात है? हकीकत है, लग करवाया है काम इन्होंने। जीतने के बाद सबको भूल गए फिर? नहीं, ये भूलने वाली तो पार्टी है नहीं। अच्छा, कभी इनका बाप नहीं। अच्छा ये बताइए, आपका आशीर्वाद कहाँ रहेगा? मनोज के साथ रहेगा। ठीक है, बुजुर्ग का जहाँ भी आशीर्वाद होता है वहाँ पर वाकई में पलड़ा भारी हो जाता है। खास करके युवाओं का जो धड़कों में जो आवाज़ है वो मनोज सैनी की। अब देखना ये है इस नगर पंचायत इमली खेड़ा की, क्योंकि हम लगातार इस गाँव की, इस कस्बे की ग्राउंड रिपोर्ट करते रहेंगे कि यहाँ के लोग उस मनोज सैनी को कहाँ तक जो है सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अरसलान के साथ निसार मलिक। मनोज सैनी को जी बाबू जी, आपकी क्या राय है? हमारी तो राय है भाई, ऐसा आदमी चुनो जो सबका विकास कर सका, सबका सहयोग कर सका, हर जमाना में सबका साथी रहो। अच्छा, किस तरह के मुद्दे हैं इस नगर पंचायत के? नगर पंचायत में यहाँ बहुत लफड़े हुए पहले ही। इस गांव के अंदर 3200 बीघे जमीन थी ग्राम समाज की, जो इनकी वो सारी बंदर बांटी हुई यहाँ से। अच्छा। प्रधानों ने कर दी, कुछ मंत्रियों ने कर दी। हम ये चाह अगर जो बचरी हुआ तो ना हो इस तरह लूट मचाई यहाँ से गाँव की, और गाँव की समस्या हल हो। अगर मनोज सैनी इस नगर पंचायत के चेयरमैन चुनने जाते हैं तो वो जो समस्या उनका समाधान हो पाएगा? नहीं, समाधान जरूर होगा। क्या कहना चाहूंगे और लोगों से, गांव के लोगों से? गांव के लोगों से ये अपील है भाई, सब साथ दो और इसे जिताओ, और जो गांव का विकास होगा वो इसी के थ्रू हो सकेगा, अन्यथा कोई कर नहीं सकता। ठीक है, एक युवा चेहरा बहुत साइलेंट तरीके से खड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस नजर से देखते हैं आप इस नगर पंचायत को? भाई साहब, नगर पंचायत को देखने का तरीका तो ये है कि आज तक यहाँ पे ग्राम प्रधान भी रहे बहुत सारे। देखो कई सारे मुद्दे हैं। देखो हमारा गांव एक विकसित गांव में आया, इसीलिए नगर पंचायत बना। हमारे गांव में एक भी बारात घर नहीं है। ये सबसे बड़ी व्यथा है कि हमारे गांव में एक भी बारात घर नहीं है। अब शादी हो तो कहाँ हो? कुछ निजी व्यक्तिगत तौर पे लोगों ने, निजीगत तौर पे लोगों ने अपने बनाए हुए हैं, जो हर बिरादरी का सम्मान है, वहाँ होता है कार्यक्रम। लेकिन ये सबसे बड़ी व्यथा है कि एक इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद, 6000 वोट होने के बावजूद हमारे गाँव में एक बारात घर नहीं है। ग्राम पंचायती नगर पंचायत हुई, लेकिन दिल में जो दर्द था वो सामने जवां पे आ गया है। युवा साइलेंट खड़े हुए थे, लेकिन बहुत बड़ी बात एकदम बोली कि हमारे गांव के अंदर एक ऐसी नगर पंचायत या कोई विवाह के लिए कोई स्थान नहीं है जो कि होना चाहिए। और क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्थाएं बहुत हैं। देखो हमारे यहाँ से क्या है, अभी पानी की टंकी पिछले 15 साल से खराब है, इसको और किसी का ध्यान नहीं गया। ये सबसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम है, क्योंकि जो सरकार, मोदी सरकार, उत्तराखंड सरकार, सारी चीज़ों ने ये नल जल कार्यक्रम चलाया, अमृत योजना कार्यक्रम चला, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा गांव अछूता रह गया। और उससे मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के कारण रहा, ये लोगों की मानसिकता में नहीं आया गांव, या लोग इमली खेड़ा को भूल गए इसलिए नहीं आया गांव। तो हमारा तो यही ध्येय है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुन के यहाँ से भेजें जो हमारी हर प्रकार की समस्या को सुने, रात को सुने, दिन में सुने, और किसी प्रकार की दोहराई ना हो। सर्व समाज मनोज सैनी के साथ है। इसमें मुस्लिम समाज है, हमारे गांव में 17 बिरादरियां आती हैं। 17 बिरादरियों में एससी समाज है, वाल्मीकि समाज है, प्रजापति समाज है, मुस्लिम समाज है, सैनी समाज है, पाल समाज है, और जैन भी हैं हमारे यहाँ पे, बनिया समाज है, पंडित लोग हैं। हर समाज की यही एक मुख्य धारा है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाया जाए जो सर्व समाज को उठा सके और उस स्तर से उठा के वहां तक पहुंचाया जा सके जहां पे उनकी बात को सुना जाए। बड़ी सौभाग्य की बात है, ये नगर पंचायत बनी है, नई पहली बार नगर पंचायत बननी है, और एक चेहरे का नाम सबसे ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट पे भी है, मनोज सैनी का। तो क्या लगता है, क्या मनोज सैनी वाकई में इस नगर पंचायत को संभाल पाएंगे? जो यहाँ की समस्याएं थी उसका समाधान कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। जब से हमारी नगर पंचायत बनी है, 3 साल हो गए हमारी नगर पंचायत को बने हुए। 2021 में स्थापना हुई थी, और तभी से मनोज सैनी ने अपना जो विकास कार्य करने थे, जो जिस तरह का लोगों के बीच में जाना था, उठना बैठना था, उसी प्रकार की योजनाओं को बनाकर वो काम करना शुरू कर दिया था। गांव में भी कम से कम 25 लाइटें मनोज सैनी के द्वारा लगाई गई हैं। अंबेडकर पार्क पे अंबेडकर जी के ऊपर छतरी नहीं थी, वो लगाई गई हैं। रविदास मंदिर पे लाइट लगाई गई है, और ये अपना प्राचीन शिव मंदिर पे लाइट लगाई। किसी भी प्रकार का कोई अपना सार्वजनिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी भी व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्यक्रम हो, मनोज सैनी जी सबसे आगे रहते हैं, और युवाओं में उत्साह का स्रोत एक केवल मनोज सैनी है।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है मनोज सैनी के लिए कही युवा ने कि इस नगर पंचायत का जो दुर्भाग्य था वो सौभाग्य में बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो दावेदार है, बहुत मजबूत दावेदार है मनोज सैनी, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। एक भाई और खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर अपना नाम आपका बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सेवाराम है। आपका पहले बहुत धन्यवाद जो आप इमली खेड़ा में। शुक्रिया। हाँ, तो मेन कारण क्या है? विकास। पब्लिक को थोड़ा ये है कि विकास के लिए वो करे, रोजगार के लिए करे, बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं उन्हें बाहर का मतलब ये कराए, हॉस्पिटल है, इतना गांव लगा पड़ा है, वो भी सुविधा है रात दिन के लिए। तो पब्लिक का अब यही है कि मनोज सैनी जी हैं जो हर बिरादरी के लिए 24 घंटे रात दिन खड़े हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों से बातचीत हुई तो मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से एक बार इस मनोज सैनी के से घर के आसपास दिखाइए कितने जिम्मेदार लोग खड़े हुए हैं। ये वे लोग हैं जो चुनाव में जीत और हार का जो है फैसला करते हैं। और एक बार फिर से हम मनोज सैनी के पास जाएंगे, मनोज सैनी से बात करेंगे कि जो आपने जगह बनाई है ये किस तरह से बनाई है और किस तरह की मेहनत इमली खेड़ा के लिए की है और आगे का जो है प्रक्रिया क्या रहेगी। मनोज सैनी शायद कहीं दूर हैं, प्रत्याशी के लिए हम ये बात कर रहे हैं, लोग उनके लिए दिल से कह रहे हैं कि अब की बार नगर पंचायत में मनोज सैनी, क्या कारण है लोगों के दिल में ऐसा